राजगंदल के बदन से खून के जो कतरे टपके थे वो खुद ब खुद जमीन से गायब होते चले गए थे और अब दूर तक उसका कोई पता नहीं था। ये मनाजिर इस कदर हौलनाक थे कि जिसने भी इन्हें देखा वो खौफ से थर थर कांपा रहा। राजगंदल बुरी तरह शिकस्त खाकर भाग चुका था। अर्शिया ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। शाहनवाज आंखें फाड़े खड़ा था और हमीद खान सख्ते के आलम में दीवार से टिका हुआ था। मनकारी के बारे में उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन राजगंदल ने जो कुछ किया था वो इंतहाई हौलनाक था। दफ्तन ही अर्शिया के बदन में जुम्बिश हुई और दूसरे ही लम्हे उसने उल्टी की। फिर उससे उल्टियों पर उल्टियां आने लगीं और उसके मुंह से जो कुछ बरामद हुआ उसने शाहनवाज और हमीद खान को ख़ास तौर से दहशतज़दा कर दिया। शाहनवाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने गमज़दा आवाज़ में कहा, उस कमबख्त राजगंदल ने शाहीना के साथ भी यही अमल किया था। शाहीना के मुंह और नाक से भी इसी तरह के कीड़े नमूदार हुए थे और बाबा साहब उसके बाद वो जानबर नहीं हो सकी थी। अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर भरोसा करो शाहनवाज, अर्शिया के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें मुकम्मल इत्मीनान दिलाता हूँ। चलो इसे उठाकर अंदर ले चलो। शाहनवाज और हमीद खान बाबा अदरीस की हदायत पर अमल कर रहे थे। कुछ देर के बाद अर्शिया की हालत बेहतर हो गई तो उसने आंखें खोल दीं। बेशक वो जिस कैफियत का शिकार थी उसकी वजह से उस पर शदीद नकाहट तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन एकदम ही उसके चेहरे पर रौनक नज़र आई थी जो उन लोगों के लिए हैरानकुन थी। बाबा अदरीस मुसलसल पानी पर कुछ पढ़कर उसके छींटे अर्शिया पर मार रहे थे। फिर अर्शिया बहुत बेहतर हालत में नज़र आई और उसने उठकर बैठने की ख्वाहिश जाहिर की तो शाहनवाज ने सहारा देकर उसे बिठा दिया। बाबा अदरीस ने कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी और अर्शिया ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई। बाबा अदरीस बोले, अर्शिया बेटी, कलमा तैयबा पढ़ो। अर्शिया ने आहिस्ता आहिस्ता होंठ हिलाए। पहले मध्यम और फिर ज़ोर से उसने कलमा शरीफ पढ़ा। हमीद खान और शाहनवाज के चेहरे पर मुसर्रत के आसार फैल गए। बाबा अदरीस ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तल्ला का एहसान है हम सब पर। लो भाई शाहनवाज, अर्शिया पर से तो राजगंदल फना हो गया, तुम्हें मुबारक हो। शाहनवाज बेइख्तियार होकर बाबा अदरीस से लिपट गया था। अल्लाह तल्ला ने आपको हमारे लिए फरिश्ता रहमत बनाया है बाबा साहब। आप नहीं थे तो हम अपने आप को लावारिस महसूस कर रहे थे। खुदावंदे आलम ने हर मर्ज़ की दवा पैदा की है। तुमने ये नहीं देखा कि उस मरदूद ने सुबहान गली में मेरे लिए क्या माहौल पैदा कर दिया है। मेरा घर बार भी तबाह कर दिया गया। अब क्या मुँह लेकर सुबहान गली जाऊँगा। मैं आपके घर को अज़-सरे नो तामीर कराऊँगा बाबा साहब, लेकिन आप चले कहाँ गए थे? बस अल्लाह तला से मदद मांगने गया था। उसका एहसान है, उसने मुझे मायूस नहीं किया। लेकिन एक नई बात मेरे इल्म में आई है। राजगंदल तन्हा नहीं था, कोई और कुव्वत उस पर हावी है। खैर, पता चल ही जाएगा। अर्शिया बेहतर हो गई थी। बाबा अदरीस ने कहा था कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। वो आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन अल्लाह मालिक है। अब अर्शिया को तन्हा नहीं छोड़ना है। आप मुतमईन रहें बाबा साहब, मैं हर लम्हा इसके साथ रहूँगा। अल्लाह तला के फजलो करम से जिन नापाक कुव्वतों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था वो तो फना हो गई हैं, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। ज़ख्म तो राजगंदल ही को आया था, क्योंकि बदन उसका था और मनकारी ने बड़ी बेदर्दी से अपने बेर को उसका गोश्त खिला दिया था। राजगंदल को शदीद बुखार चढ़ गया था। मनकारी ने कहा, मरा क्यों जाता है, ठीक कर देता हूँ तेरा ये ज़ख्म। ये कहकर मनकारी ने फिजा में हाथ बुलंद किए और गोश्त का टुकड़ा उसके हाथों में आ गया। ये टुकड़ा उसने राजगंदल के जिस्म पर चिपकाया और उस पर हाथ फेर दिया। राजगंदल की तकलीफ एकदम रफ़ा हो गई थी। उसने कहा, जय मनकारी महाराज, बकवास मत कर, हमें शिकस्त हुई है। लगता है जिन दिनों वो बूढ़ा गायब रहा उन दिनों उसने अपने ज्ञान में इजाफा कर लिया है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि हम दूसरे चक्करों में पड़ गए और उस पर ध्यान नहीं रखा। इस चीज़ ने हमें नुकसान पहुंचा दिया। अब अंदाज़ा ये हुआ कि उस बुड्ढे को मंत्रों से नहीं मारा जा सकता। हमारे दांव कच्चे नहीं थे।
पर उसने सबका तोड़ कर लिया। नहीं राजगंदल, अब उस बुड्ढे को मंत्रों से नहीं मारा जा सकता। तुझे उसकी हत्या करनी होगी, खून करना होगा उसका। म मुझे महाराज? हाँ, तुझे। ये मेरी मजबूरी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर ये शरीर मेरा नहीं तेरा है, और इससे तुझे ही काम करना होगा। कैसे महाराज? सोचने दे मुझे, मैं इस समय बहुत गमज़दा हूँ। संसार तो मैंने छोड़ दिया था, छोड़ क्या दिया था बल्कि मुझसे छीन लिया गया था, और उसके बाद मेरे ज्ञान ध्यान मेरे काम आते रहे, मगर ये पहला नुकसान हुआ है मेरा। सुन अब, हमें उस बच्ची को इस्तेमाल करना होगा। राजगंधर एकदम चौंक पड़ा। उसने कहा, कैसे महाराज? अब हम जो कुछ करेंगे उस बच्ची के नाम पर करेंगे, और चालाकी से करेंगे। शाहनवाज और अदरीस को बच्ची के नाम पर बुलाएंगे और उनके सामने बच्ची को ख़त्म कर देंगे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं राजगंधर, ये काम तुझे करना होगा। बच्ची को भी मारना होगा? हाँ, मारना होगा। क्या समझा? देखिए महाराज, आप जिस तरह कहेंगे मैं करूँगा। अगर आप कहेंगे कि अदरीस पर चाकू लेकर चढ़ पड़ूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा, उसे धोखा देकर मार दूँगा आपके सामने, पर बच्ची को मैं नहीं मार सकता। सोचने दे मुझे। मारना तो होगा उस पापी को। कैसे मारेंगे ये मैं तुझे सोच कर बताऊँगा, समझा? राजगंधर खामोश हो गया था और मनकारी भी खामोश हो गया था। राजगंधर ने अपने ज़हन में मनकारी को टटोला तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उस वक़्त मनकारी उसके वजूद पर हावी नहीं है। उसका बदन इसी तरह हल्का हो गया था जिस तरह मनकारी के उसके अपने वजूद से गायब हो जाने के बाद होता था। बड़ी अजीबो-गरीब कैफ़ियत हो गई थी। समझ में नहीं आता था कि अब क्या किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा अदरीस अली ने मनकारी के साथ या खुद उसके साथ जो कुछ किया था वो नाकाबिले माफ़ी था और इसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन राजगंधर को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त नैना की शक्ल में महसूस होती थी। नैना उसके वजूद पर इस तरह हावी हो गई थी कि उसका अंदाज़े फ़िक्र ही बदल गया था। बच्ची जब भी उसकी निगाहों के सामने आती वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाता था। कोई मरे या जिए, बच्ची को ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो अपनी जगह से उठा और बच्ची के पास पहुंच गया। नैना के अंदर कुछ ऐसा ही प्यार था कि वो बेखुद हो जाता था। नैना, उसने बच्ची को पुकारा और वो दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ लपकी और उसकी गर्दन में झूल गई। मामा जी, तू मुझसे बहुत प्यार करती है? जी मामा जी। अगर मैं तुझे मार दूं तो भी मैं तुम्हें प्यार करूंगी। मरने के बाद भी? हाँ मामा जी। तू जानती भी है मरना क्या होता है? नहीं, बच्ची ने मासूमियत से कहा और राजगंधर ने रुख बदल लिया। उससे उस मासूम बच्ची की सूरत नहीं देखी जा रही थी। राजगंधर ने फिर कहा, अच्छा एक बात बता नैना, तू अपने माँ बाप के बारे में क्या जानती है? माँ बाप? उस दिन तूने एक औरत को देखा था जिसके पास मैं तुझे ले गया था। हाँ, वो तुझे कैसी लगी थी? बहुत अच्छी मामा जी। मेरा दिल कई बार चाहा कि दोबारा मैं उसके पास जाऊं। उस दिन तू मेरे साथ क्यों चली आई फिर? तुम मेरे मामा जो हो। राजगंधर ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। चौधरी शाहनवाज ने बाबा अदरीस को बाकी दिनों की तफसीलात भी बताई थीं। उसने बताया था कि राजगंधर बच्ची को लेकर अर्शिया के सामने आया था और अर्शिया बेखुद हो गई थी, लेकिन बच्ची उसे मामा जी कहती हुई उसके साथ चली गई थी। बाबा अदरीस ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली थीं। वो इस सिलसिले में कोई सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे। राजगंधर उनके सामने अपनी असल शक्ल में ही आया था, और वैसे भी बाबा अदरीस ने कभी आलीजा की शक्ल नहीं देखी थी। आलीजा एक हवा की सूरत में उनके सामने आता था और अपनी खिदमत सर अंजाम देकर वापस चला जाता था। लेकिन बाबा अदरीस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे कि राजगंधर ने कोई अनोखा खेल खेला है। उसकी शख्सियत बाबा अदरीस के लिए मौमा बनी हुई थी। अर्शिया की हालत अब बहुत बेहतर हो गई थी और बाबा अदरीस उसे अपनी निगरानी में पाँचों वक़्त की नमाज पढ़ाते थे। अर्शिया अब मुकम्मल तौर पर अपनी बेटी को शनाख्त कर चुकी थी और उसकी हसरत भरे अल्फाज बाबा अदरीस को भी आबदीदा कर देते थे। वो कहती थी, मैं कैसी माँ हूँ, मैं उसे कोई नाम भी नहीं दे सकी, कितनी बदनसीब हूँ। काश मैं उसे उसके नाम से पुकार सकती।
बाबा साहब, मुझे उसके लिए कोई प्यारा सा नाम बताइए। जब वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ना अर्शिया बेटी, तो हम उसका कोई प्यारा सा नाम भी रख लेंगे। वो मेरे पास तो आ जाएगी ना? इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी हो गई है वो। उसने तो एक दिन भी मेरी आगोश में नहीं गुजारा। अब इतनी बड़ी बच्ची को अगर मैं अपनी गोद में लूँगी बाबा साहब, तो कैसा लगेगा? औलाद औलाद ही होती है। अगर तुम उसे जवानी में भी अपनी आगोश में लोगी, तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा जैसे एक दिन की बच्ची है। अर्शिया आंसू भरी आंखों के साथ गर्दन झुका लेती थी। बाबा अदरीस ने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज, मैं एक अमल शुरू करना चाहता हूँ। ये अमल उस वक़्त तक के लिए है जब तक राजगंदल यहाँ हमारे पास ना आ जाए। और फिर बाबा अदरीस ने एक चिल्ला शुरू कर दिया था। उधर मनकारी पहली बार काफ़ी दिनों के लिए राजगंदल के पास से गायब हुआ था। राजगंदल ने उसे आवाज़ें भी दी थीं, लेकिन मनकारी नहीं आया था। अलबत्ता उस दिन अचानक ही राजगंदल को अपने जिस्म में भारीपन का एहसास हुआ और उसने फ़ौरन ही आवाज़ दी, गुरु महाराज। हाँ, मैं ही हूँ। गुरु महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आखिरी इंतज़ामात करने। आखिरी इंतज़ामात? वो क्या? राजगंदल, तू तो बिल्कुल ही निकम्मा होकर रह गया है। और ऐसा ही होता है, जब गीदड़ के दिन पूरे हो जाते हैं तो वह शहर की तरफ दौड़ लगा देता है। तेरे भी दिन पूरे हो चुके हैं। भला काले जादू का कोई माहिर इस तरह तो किसी के प्रेम जाल में नहीं फंस जाता। ये प्रेम जाल नहीं है महाराज, बस वो सोई हुई आरजुएं हैं जो हर मंच के मन में होती हैं। पर संसार का जादू न जाने किस किस से क्या क्या छीन लेता है। देख, मैं इन दिनों बड़ी भागदौड़ कर रहा हूँ। बहुत कुछ किया है मैंने, पर कोई काम की बात नज़र नहीं आई। अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाता है। वो क्या महाराज? बच्ची को उसके माता पिता और उस बुड्ढे के सामने ख़त्म करके उनके शरीर में ऐसा गम उतार दिया जाए जो उनकी जान ही ले ले। क्या? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज, मैं इस सिलसिले में आपका साथ नहीं दे सकूंगा, राजगंधल ने फैसलाकुन लहजे में कहा। मनकारी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। तू तो कुछ भी नहीं कर सकेगा पापी। अब सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूँगा, क्या समझा? महाराज, मैं आपके सामने सर नहीं उठाना चाहता, पर मुझे मजबूर ना करें। पागल है तू, बिल्कुल पागल है। सुन तो, पूछता था ना मुझसे कि मेरी गुरूचना क्या होगी। मैंने गुरूचना ले ली है तुझसे, क्या समझा? महाराज, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर बस इस बच्ची को माफ़ कर दीजिए। अब तेरे माफ़ी तलाफ़ी करने से कुछ नहीं होगा। बोल, क्या कहता है गुरूचना के बारे में? मैं क्या कहूँगा? तेरा ये शरीर मैंने ले लिया है तुझसे। यही मुझे चाहिए था और यही मेरी गुरूचना है। क्या? राजगंदल चौंक पड़ा। हाँ, शुरू से यही बात मेरे मन में थी और मैंने जो कुछ किया आज तक इसी मकसद के लिए किया है। आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजगंदल ने हैरत से पूछा। मनकारी हलक फाड़कर हंस पड़ा। हाँ रे, जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। तुझे पता है कि मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है? पापियों ने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया। मेरी सारी मनोकामनाएं अधूरी रह गईं। आत्मा अमल तो कर सकती है, पर उसके हाथ पांव नहीं होते। उसे हाथ पांव की ज़रूरत होती है। मैं जो कुछ करता रहा हूँ वो अमल के ज़रिए करता रहा हूँ। लेकिन जब तू मुझे मिला राजगंदल, तो मैंने सोचा कि तेरा शरीर मेरा होना चाहिए। मैं अब तेरे शरीर पर कब्ज़ा कर चुका हूँ। ये शरीर मेरा है। मैं जब चाहूँगा तुझे नष्ट कर दूँगा, क्या समझा? महाराज, आप क्या कह रहे हैं? राजगंदल की आंखें हैरत से फैल गईं। मनकारी फिर हंस पड़ा। बहुत चालाक है रे तू। भवानी का दास बनवाया मैंने तुझे। मैं बताऊं तुझे, मैं भवानी का दास नहीं हूँ। मेरा अपना कालखंड है, क्या समझा? मेरा अपना कालखंड है। राजगंदल का कलेजा खून हो रहा था। उसके अज़ा, उसके असाब अभी तक अपने ही थे, लेकिन मनकारी जो कुछ कह रहा था वो करके दिखा सकता था। इस बात का अंदाज़ा राजगंदल को हो गया था। वो बड़ा दुखी हो गया। मनकारी ने कहा, और चूंकि उस अदरीस ने मनकारी से मुकाबला करके उसे हल्का कर दिया,
इसलिए अब मनकारी उसे बताएगा कि वो क्या कर सकता है। तेरा शरीर मेरे पास है, जब तक मैं चाहूँगा तो इस शरीर में रहेगा, उसके बाद मैं तुझे निकाल बाहर करूँगा। समझ लिया? यही मेरी गुरुचना है। अब इस बारे में बात मत करना। राजगंदल गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था, कुछ भी नहीं कर सकता था। मनकारी ने कहा, आ जरा चलें, देखें उस ससुरे को कि वो क्या कर रहा है। चलेगा वहाँ मेरे साथ या तुझे यहीं छोड़ दूँ? नहीं महाराज, आपने मुझसे गुरूचना ले ली है, कम से कम अपने चेले को जीता तो रहने दें, राजगंदल ने कहा। मनकारी हंसने लगा, फिर बोला, ठीक है। राजगंदल की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। माजी की एक एक बात उसे याद आ रही थी। ये तो कोई बात ना हुई, मनकारी ने उसका बदन ही उससे छीन लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे वजूद पर मुसल्लत हुआ था। उसने वो कुछ कर डाला है जिसका राजगंदल को कभी शुबा तक नहीं हो सका था। वो पूरी तरह मनकारी की जाल में फंस चुका था। महाशक्तिमान बनने चले थे राजगंदल महाराज, अपना सब कुछ खो बैठे, बस अब अंत ही समझो। राजगंदल ने खुद से कहा, मैं अपनी असल सूरत तो ले सकता हूँ महाराज। क्यों? मनकारी ने सवाल किया। बस अपना मनहूस चेहरा देखे बरसों बीत गए, अब कोई चीज़ तेरी कहाँ है राजगंदल? मेरे गुरु तो मेरे हैं, आपने गुरुचना में मेरा शरीर ले लिया, मैंने कुछ कहा? मैंने गौर किया तो मुझे ख्याल हुआ कि ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे शरीर पर मुझसे बड़े महान शक्तिमान का कब्जा है, मेरे गुरु का कब्जा है। गुरुजी, अगर मैं अपने आप को आपका सबसे वफादार चेला साबित कर दूं, तो आपका प्रेम तो हासिल कर सकता हूं। मुझे एहसास है कि मैं इस संसार का नाकाम तरीन इंसान हूं। सारा जीवन न जाने क्या क्या करता रहा, पर कुछ न पा सका। कम से कम मुझे ये खुशी तो होगी कि शरीर बेशक मेरा है, मगर इस पर बड़े शक्तिमान का कब्जा है। राजगंदल ने बेहतरीन वार किया था। उसके अल्फाज से मनकारी मुतासिर हो गया था। उसने कहा, जो कुछ मैं करूं, इस पर एक लफ्ज़ नहीं कहना है तुझे। गुरु की ये बात मेरा मान सम्मान होगी। ठीक है, शक्ल यही रहने दे, हमें आखिरी खेल खेलना है। तू सोच, अदरीस होगा, अर्शिया भी होगी, चौधरी भी होगा, और सबकी आंखों के सामने उनके अरमानों की चिता जलेगी। बच्ची उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगी। फिर चाहे वो मनकारी के पीछे पीछे फिरें, उसका खेल तो ख़त्म हो गया होगा। इससे बड़ा इंतकाम हम उनसे और क्या लेंगे। और उसके बाद मनकारी ऐसे ऐसे खेल खेलेगा कि संसार वाले भी याद रखेंगे। बड़ी तपस्या की है मैंने, बड़े ज्ञान हासिल किए हैं, और जब उनके इस्तेमाल का समय आया तो मुझसे मेरा शरीर ही छीना गया। अरे वाह, सब मलिया मेट हो गया। न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा है मनकारी, न जाने क्या क्या कुछ किया है इसने, और अब मेरी मनोकामना पूरी हुई है। राजगंदल, तुम कान दबाकर अपने शरीर में पड़े रहना। जिस दिन गर्दन उठाई, समझ लेना जीते जी मिट्टी में दबा दूंगा। मैंने तुझे बता दिया है कि मेरा कालकंठ अलग है, और मैं इस कालकंठ का प्रधान हूँ। ना मुझे महासाबली का मान चाहिए, ना किसी और का। मैं तो अपना कालकंठ अलग बनाऊंगा, और तू देख लेना, इतने चेले होंगे मेरे कि संसार में किसी कंठ के उतने चेले नहीं होंगे। पर हैरत की बात यह है महाराज कि आप भवानी के पुजारी भी नहीं हैं। जवाब में राजगंदल के हलक से मनकारी का कहका निकला था, मैं क्या हूँ ये तुझे बताऊंगा बाद में, पहले जरा हम उन ससुरों को देख लें। आज चलते हैं, मनकारी ने कहा, और उसके बाद वो राजगंदल को लेकर चल पड़ा। राजगंदल के दिल से आंसू निकल रहे थे। बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। जब वो सोचता था कि गुरु क्या मांग सकता है, अच्छा गुरु है, गुरु की बातें बताता है, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। मगर मनकारी तो बड़ा सियाना निकला, उसने राजगंदल से उसका संसार ही मांग लिया। पहले ही क्या कुछ न खोया था, अब तो सब कुछ ही खो गया था। सोचता तो दिल से आंसू निकलने लगते, लेकिन ये खौफ भी रहता था कि मनकारी उसके अपने वजूद में मौजूद है, कहीं उसके दिमाग की बातें समझ ना ले, क्योंकि पहले भी उसने जो कुछ सोचा था वो मनकारी के इल्म में आ गया था। अब सब कुछ खो चुका था। एक जीवन भी खो जाए तो कौन सा बड़ा घाटा हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उसने दिल में सोचा था और गौर कर रहा था कि मनकारी उसके दिल की बातें समझ पा रहा है या नहीं।
लेकिन मनकारी के अंदाज में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसकी तरफ तवज्जो दिला सके। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह थीं। मनकारी उसे लेकर चल पड़ा था और उसका रुख लक्कड़ मोड़ हवेली की तरफ था। यहाँ तक कि वो हवेली पहुँच गया और हवेली में दाखिल होने के बाद इधर-उधर देखने लगा। थोड़े ही फासले पर उसने बाबा अदरीस को आसन जमाए हुए देखा तो कहका मारकर हंस पड़ा। लो, ये बाबा तपस्या कर रहा है। अरे देखो, इसके पास तो अर्शिया और शाहनवाज भी मौजूद हैं। आओ, अच्छा हुआ तीनों एक साथ ही मिल गए। मनकारी अपने मकबूजा जिस्म के साथ आगे बढ़ा और उन तीनों ने उसे देख लिया। वो एकदम मोहतात हो गए। बाबा अदरीस ने सीने पर फूंक मारी, पास बैठी हुई अर्शिया और शाहनवाज पर दम किया और राजगंदल को देखने लगे। मनकारी राजगंदल के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया। उसने दोनों हाथ उठाए हुए थे। तब उसने कहा, ना मियाँ जी ना, कोई वार नहीं करोगे, डरोगे नहीं हमसे, बिल्कुल नहीं डरोगे, तुमसे सौदा करने आए हैं। बाबा अदीस गौर से राजगंदल को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, राजगंदल, तुम अकेले नहीं हो, इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारा मददगार कोई और भी है। अरे वाह मियाँ जी, तुम तो हमें हैरान कर देते हो। तुम्हें कैसे पता चला कि राजगंदल अकेला नहीं है? मुझे जैसे भी पता चला उसे छोड़ो, मगर तुम अपने बारे में बताओ। हाँ हाँ, ज़रूर बताएंगे। तुमने हमें हैरान कर दिया है, क्या समझे? मनकारी है हमारा नाम। राजगंदल से प्रेम हो गया है हमें, इसके शरीर के साझेदार बन गए हैं। हम दोनों मिलकर काम करते हैं। राजगंदल को तुमने बहुत दिन से परेशान कर रखा था। मजबूरन उसने हमें गुरु बनाया और हमने उसके लिए अच्छे रास्ते तलाश किए। ये है हमारी कहानी, क्या समझे? मुझे अंदाज़ा था तुम भी काला इल्म करते हो। अरे हम क्या करते हैं अदरीस महाराज, उसे जाने दो। सौदा करने आए हैं तुमसे एक वो बच्ची जो उन दोनों की औलाद है, हमारे कब्जे में है और तुमने देख लिया है कि हम उसे आसानी से अपने काबू में रखे हुए हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अदरीस महाराज, ये बताओ कि तुम इसके बदले में हमें क्या दोगे अगर हम लड़की तुम्हारे हवाले कर दें तो? बाबा अदरीस ने गौर से देखा और बोले, क्या लोगे उसके बदले में तुम? वचन दे दो कि जो मांगेंगे सो दे दोगे। नापाक जोगी, मैं तुझे वचन दूंगा। क्या तू समझता है कि लड़की को तू ज्यादा अरसे अपने कब्जे में रख सकता है? मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले, जब तेरे पूरे बदन से शोले उभरेंगे, जब तेरा सारा वजूद राख बनने लगे तो लड़की को मेरे हवाले करके अपनी जिंदगी की भीख मांग लेना। हो सकता है मैं तुझे जिंदगी की भीख दे दूं, समझा? जवाब में मनकारी के हलक से भयानक कहका निकला और बोला, सो बात मानी नहीं तुमने मियाँ जी, और अच्छा ही किया। वचन दे देते तो जानते हो हम क्या कहते तुमसे? हम ये कहते कि हमारे धर्म में आ जाओ। बच्ची हम तुम्हें दे देते और उससे हमें कोई गर्ज नहीं होती। बस हम तुमसे तुम्हारा धर्म छीन लेते और तुम्हें अपना चेला बनाकर तुमसे सारे काम लेते। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी तुझे मज़ा चिखा दूंगा। ना ना, घर आए मेहमान हैं तुम्हारे, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। अब हम जो करेंगे उसके लिए हम तुम्हें बताएंगे। यहाँ एक जगह है, उसका नाम है काली खाड़ी। काली खाड़ी दो पहाड़ों के बीच में है। हम काली खाड़ी में तुम तीनों का स्वागत करेंगे। वहाँ तुम हमें जलाकर भस्म कर देना, या फिर हम तुम्हें एक ऐसा खेल दिखाएंगे जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। क्या समझे? बच्ची कहाँ है? बाबा अदरीस ने कहा, हमारे पास है। अभी तो हम बड़ी हिफाजत कर रहे थे उसकी, और अब भी करेंगे उस समय तक जब तक तुम हार नहीं मान लोगे, या फिर हम नहीं हार मान लेंगे। अब हम चलते हैं। राजगंदल ने हसरत भरी निगाहों से पलटकर उन तीनों को देखा। फिर अचानक ही उसने अपने लिबास में हाथ डाला और वो बोतल निकाल कर बाबा अदरीस की तरफ उछाल दी जिसमें आलीजा कैद था। यह काम उसने इंतहाई खतरा मोल लेकर किया था। बहरहाल अपना काम कर दिखाया था, ये सोचकर कि बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। कम से कम आलीजा को बाबा अदरीस के कब्जे में पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो जिस तरह पहले उससे काम लेते रहे हैं, इसी तरह अब भी कोई ऐसा अमल कर लें जिससे बच्ची की जान बच सके। राजगंदल के दिल में मोहब्बत ने बसेरा कर लिया था और मोहब्बत की कहानियाँ ऐसी ही होती हैं।